दोस्तों, देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल प्रशासन ने पूर्व CM व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो की तारीख 22 से बढ़ाकर 29 जनवरी कर दी गई। अब वे जेल चुनाव में 28 तारीख की वोटिंग में के अगले दिन बाहर आएंगे। उन्होंने सोमवार देर शाम लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, आप पार्टी वालों ने JJP से मिलकर साजिश रची है ताकि मैं जेल में प्रचार ना कर सकूं। जब उनसे पूछा गया कि दिग्विजय चौटाला का समर्थन करेंगे तो बोले, मैं गद्दारों और देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करता। मेरी पार्टी इनेलो का उम्मीदवार उमेद रेड्डू है, तन मन धन से उसकी मदद करूंगा। साजिश के तहत मेरी चौटाला साहब, आप दुष्यंत दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेद रेड्डू जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। वहीं गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता ने पहली बार पारिवारिक कलह पर बयान दिया गया। स्नेहलता ने पति की प्रोल की तारीख बढ़ने पर दुखी मन से कहा, दिग्विजय और दुष्यंत जैसे बच्चे तो किसी के पैदा ही ना हो तो रहे ना। वो तो सबको पता है, कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। कोई थे बेचारे, बस दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा ना लायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए, बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे और मेरे से क्या कुछ हो गया। वहीं दादा की प्रोल रद्द होने पर करण सिंह चौटाला भी भड़क पड़े। करण सिंह चौटाला ने कहा कि मेरी ताई और मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे दादा के साथ ऐसा किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जो इन दोनों भाइयों ने अपने दादा के साथ आज किया है, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ ये चुनाव जीतेंगे भी और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अगर इनमें दम है और अगर मेरे भाई में इतना दम है और मेरी ताई में इतना दम है तो ले आओ, लोकदल से इस्तीफा दे दो, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ लो, फिर बात करूँगा इनसे। आज जो इन्होंने हमारे दादा दादी को दिन दिखाया है, इसका हिसाब तो मैं इनसे लेऊंगा ही लेऊंगा और सिर्फ मैं नहीं, पूरा का पूरा परिवार लेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मैंने इनके खिलाफ पहले कभी भी कुछ नहीं बोला। जो इन्होंने काम किया है वो औरंगजेब ने किया था। उन्होंने कहा कि हमें इन पे इतना यकीन नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद इनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता खत्म हो जाता है। जो काम इन्होंने किया है, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा है, मैंने आज तक कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहीं पे भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कोई हमारे परिवार के ऊपर कल को उंगली ना उठा सके, लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने, या तो औरंगजेब ने किया था और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके तो 100% मान के चलो, ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। दादी स्नेहलता, दादा ओम प्रकाश चौटाला और भाई करण सिंह चौटाला के बयान के बाद क्या कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला, आइए सुनाते हैं आपको। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि
गलत फहमियों से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर कोई कहता है कि ऐसा हुआ तो फिर चौधरी देवीलाल के तो चारों बेटे 4 अलग पार्टियों में थे, क्या वो रिश्ते भी टूट गए थे? मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा उन वीडियोस को आपने एनालाइज किया होगा कि किस प्रकार की प्रॉम्प्टेशन रही, किस प्रकार की बातें रही। इनने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब हमें सस्पेंड किया था, उस दिन से लेकर आज तक कब हमें छोड़ा है? इन्हें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जब संगठन से निकाला जब भी यही बात कही थी। और ये दर्शाता है कि आज इनको एक ही मोह है और वो किसी तरीके से सब कुछ हड़पा जाए, सब कुछ लिया जाए। और मैं ये मानता हूं हम उस सोच के नहीं, हमने तो झंडा भी, डंडा भी, निशान भी सब इनको त्याग कर देने का काम किया था। अब आपका ANT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ ANT नेशनल।